सुशासन दल का प्रदेश अध्यक्ष रामकिंकर पांडे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पता चलेगा क्या कहें ना कहें, ये किस लिए आए थे, क्या करने के लिए आए थे। आज मैं आप सबों के बीच एक विशेष जानकारी देने हेतु उपलब्ध हुआ हूँ। हमारे इस देश के आम चुनाव का समय चल रहा है। गिरिडीह लोकसभा चुनाव का भी आगाज आ गया है और आगामी 25 तारीख को यहाँ वोटिंग होना है। लेकिन जब हम गिरिडीह लोकसभा का भ्रमण कर रहे थे तो हमने देखा कि लोगों में मतदान के प्रति भारी निराशा थी और इस निराशा का कारण बहुत सारे थे। पहला कारण तो ये था कि विगत 5 वर्षों के जो सांसद रहे हैं उनका कोई ऐसा उल्लेखनीय काम नहीं दिखा। यह भी एक सुस्ती का कारण था मतदाता के बीच। दूसरा, जो उनके विरोध में चुनाव मैदान में आए हैं विपक्ष की तरफ से, उनके बारे में भी लोगों को भारी असंतोष था। उनके भी कार्यकाल को लोगों ने देखा है, उनके विधायकी कार्य को देखा है, उनका मंत्रित्व को देखा है और इन दोनों की स्थिति में जनता उहापोह की स्थिति में थी। हम तो गिरिडीह गए, बाघमारा गए, टुंडी गए, गोमिया गए, मतलब जो भी 6 विधानसभा हैं गिरिडीह लोकसभा के, सभी क्षेत्रों में लोगों ने यह कहना शुरू किया कि इस बार नोटा को वोट ज़्यादा जाएगा। तब हम सब ने तय किया, हमारी सुशासन दल की टीम ने एक विचार विमर्श किया कि क्यों ना एक विकल्प को लाया जाए, विकल्प तलाश किया जाए ताकि लोगों को इस लोकतंत्र के महत्व से दूर होने से बचाया जाए। क्योंकि हम अपने भाग्य का फैसला करते हैं उस दिन, हमारे आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का फैसला करते हैं और इस तरह निराशाजनक चुनाव नहीं होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया संयोग हुआ कि भाजपा की पूर्व नेत्री डॉक्टर उषा सिंह अपने दल से त्यागपत्र देकर लोकसभा के मैदान में उतरी, लोकसभा क्षेत्र के चुनाव के मैदान में उतरी और उन्होंने घोषणा किया कि वह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे और हम सबों ने उनको सहर्ष समर्थन दिया। कहा कि इनसे बेहतर विकल्प हमें शायद नहीं मिलता। वे एक उच्च शिक्षित महिला चिकित्सक हैं। 40 वर्ष उन्होंने इसी क्षेत्र में, इसी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अपना सेवा दिया है और वर्षों से वो चैरिटेबल काम भी कर रही हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं उनको कि वे भलाई का काम भी करती हैं, निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाती हैं, बच्चियों की शिक्षा पर जोर देती हैं, गौ सेवा भी करती हैं। ऐसे में हम सब ने देखा कि इससे बेहतर विकल्प हमें नहीं मिलता। तो हमने तय किया कि डॉक्टर उषा सिंह जी को हम लोग अपना भरपूर समर्थन देंगे और जनता को भी जागरूक करेंगे कि देखिए यह एक बहुत ही बढ़िया संयोग है कि हमारे बीच पहली बार लोकसभा के चुनाव के इतिहास में, गिरिडीह लोकसभा के चुनाव के इतिहास में पहली बार कोई उच्च शिक्षित महिला चुनाव मैदान में है और हम सबों को भी चाहिए कि उनके हाथ में बागडोर सौंप कर उन्हें दिल्ली भेजें ताकि हमारी जन समस्याओं को, जो वो 40 वर्षों से देखती हैं, जानती हैं, विभिन्न स्थानों पर उनकी पोस्टिंग रही है तो काफ़ी करीब से यहाँ की समस्याओं को जानती है, खासकर महिलाओं के बारे में। तो उनसे जब हमारी बातें हुई तो उनके मन में भी ऐसी ही पीड़ा थी, इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि वह चुनाव लड़ेंगी निर्दलीय। हमने कहा हमारा दल अभी रजिस्टर्ड नहीं है मैडम, लेकिन हम दल से पूरी तरह आपका समर्थन करेंगे। जब उनके साथ हम नगर भ्रमण के लिए निकले, क्षेत्र के भ्रमण के लिए निकले, तो बहुत लोगों में उत्साह जगा और व्यवसायी, खास करके व्यवसायी वर्ग में काफ़ी उत्साह जगा कि उनके लिए एक ऐसा सुलझा हुआ नेता चाहिए जो उनके पीड़ा को समझे। हम अभी गिरिडीह में एक साथ थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने वहाँ के उद्यमियों के लिए सवाल उठाए कि इनको जिस विपरीत परिस्थिति में यहाँ उद्योग लगा रहे हैं उनको सरकार की ओर से क्या क्या सुविधाएं मिलने चाहिए। महिलाओं की चिंता उनको रही। सरकारी सुविधाएं जो पारदर्शिता के अभाव में बिल्कुल हाथी के दांत बन गए हैं, उन पर उन्होंने चिंता जताई और लोकसभा में जाकर इस क्षेत्र के विकास के बारे में वह अपनी बात रखेंगी, ऐसा उन्होंने हमें भरोसा दिलाया। आप तय माने कि वह एक सफल सांसद साबित होंगी और हमारे गिरिडीह लोकसभा को वर्षों से जो
उम्मीद थी विकास की, उसे जरूर धरातल पर उतारेगी। मुख्य बात यह कि पहले दो आपने जो चर्चा किए पक्ष और विपक्ष नेताओं की, उनकी क्या खामियां है जो आप बताना चाह रहे थे? देखिए, जो दोनों ही कैंडिडेट जो हैं, चाहे वो एनडी गठबंधन के हो या एनडीए गठबंधन के हो, दोनों ही कैंडिडेट यहाँ वर्षों से विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और विगत 5 वर्षों से एनडीए के प्रत्याशी सांसद भी रहे हैं। लेकिन ऐसा एक भी उल्लेखनीय काम इन्होंने नहीं किया है जिसकी वजह से जनता उन्हें वोट दे, कोई उत्साह दिखे। और रही बात एनडी गठबंधन के प्रत्याशी की, तो आज भी हजारों लोग एक साथ बता रहे हैं कि वह जब भू राजस्व मंत्री थे तो उन्होंने ही गैर मजरूआ जमीन की रसीद कटने की पाबंदी लगवाई थी, जिसके कारण हजारों एकड़ एक एक जिला की भूमि आज भी रसीद कटने से वंचित है। किसान उस पर अपना खेती तो कर सकते हैं, ना वो बैंक में लोन रख सकते हैं उस पर, ना उसे बिक्री कर सकते हैं। तो उनके प्रति एक भारी असंतोष है लोगों में और यह पीड़ा देखने को मिलती है। प्रदेश अध्यक्ष रामकिंकर पांडे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस संपन्न हुआ, जिसमें निर्दलीय का डॉक्टर उषा सिंह प्रत्याशी के रूप में आ रहे हैं। अभी नामांकन हुई नहीं है, नामांकन के बाद ही प्रत्याशी को घोषित किया जा सकता है, क्योंकि नामांकन में कई ऐसे विधि हैं। उसके बाद क्रॉस कर, उसके पास होने के बाद अगर उसमें क्रॉस लगती है तो प्रत्याशी के रूप में नहीं कहा जा सकता। इसके लेके अभी प्रत्याशी के रूप में आएंगे और उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करें, वोट देने की बातें करें। और इस दौरान में सबसे बड़ी बात, एक अहम बात कहें कि जब झारखंड सरकार के मथुरा महतो ये मंत्री थे, उस समय भू राजस्व के मंत्री थे, भू राजस्व के लेकर रसीद काटने की जो बातें आई थी बंद करने का, जो 2012 से रसीद काटने के बंद थे, इसके लेके बताएं कि कई हजार एकड़ बोकारो जिला में के जमीन का रसीद नहीं कट पाया, मोटेशन नहीं हो पाया, जिसमें बहुत जनता का दुख है। इसके लेके ये जनता के बातें समझ रख रहे हैं और इनके बाद इनकी क्या निर्णय वोट मिलेगी क्या नहीं मिलेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये बात और सारे मुद्दे हैं जो लेके इन लोगों ने भ्रमण कर रहे हैं। बेरमो से 22 को मनोज कुमार। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।